आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। देश भर में योगा दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत तमाम राजनेताओं ने अलग अलग जगहों पर योग दिवस के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क से संदेश जारी कर देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि योग ही है। भारत की अपील पर 180 देशों का योग को लेकर साथ आना ऐतिहासिक है। योग ने हमें एकजुट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग एक स्वस्थ और शक्तिशाली समाज का निर्माण करता है, जहां सामूहिक ऊर्जा बहुत अधिक होती है, जिसे आज दुनिया भर ने अपनाया है। आज योग ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। योग ने हमेशा से जोड़ने का काम किया है। हमारे आदर्श हो, भारत का दर्शन हो या दृष्टि हो, हमने हमेशा जोड़ने, अपनाने और अंगीकार करने वाली परंपरा को पोषित किया है। पीएम ने कहा कि हमने नए विचारों का स्वागत किया है, उन्हें संरक्षण दिया है। हमने विविधताओं को समृद्ध किया है, उन्हें सेलिब्रेट किया है। ऐसी हर संभावना को योग प्रबल से प्रबलतम करता है। योग हमारी अंतर्दृष्टि को विस्तार देता है। योग हमें उस चेतना से जोड़ता है जो हमें एकता का एहसास कराता है। हमें योग के जरिए हमारे अंतर विरोधों को खत्म करना है। हमें योग के जरिए विरोधों और प्रतिरोधों को खत्म करना है। हमें एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को विश्व के सामने उदाहरण के सामना पेश करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि योग के लिए कहा गया है कि कर्म में कुशलता ही योग है। आजादी के अमृत काल में ये मंत्र बहुत अहम है। जब हम योग की सिद्धि तक पहुंच जाते हैं, योग के जरिए हमने कर्म योग तक की यात्रा की है। मुझे विश्वास है कि योग से हम अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएंगे। हमारा सामर्थ्य, हमारा मानसिक विस्तार, हमारी चेतना शक्ति। इसी संकल्प के साथ आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम ओशन रिंग ऑफ योगा की वजह से अधिक विशेष है। ये विचार योग के विचार और समुद्र का विस्तार पर आधारित है। हमारे ऋषि मुनियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है कि युज्यते अनेन इति योग, मतलब जो जोड़ता है वो योग है। इसलिए योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर में आयोजित होने जा रहे योग कार्यक्रम में हिस्सा लूंगा। यहाँ भारत के आह्वान पर 180 से अधिक देश एकजुट होंगे, जो ऐतिहासिक पल होगा जब 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष योग दिवस का प्रस्ताव दिया गया था, तो रिकॉर्ड संख्या में देशों ने उसका समर्थन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। कांग्रेस की ओर से योग को लोकप्रिय बनाने में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के योगदान को याद किए जाने के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने बुधवार को कहा कि हमें संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के दौरान उन सभी प्रयासों को स्वीकार करना चाहिए जिन्होंने योग को पुनर्जीवित और लोकप्रिय बनाया। इससे पहले कांग्रेस ने एक ट्वीट में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम पंडित नेहरू को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने योग को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यहाँ तक कि इसे राष्ट्रीय नीति का हिस्सा भी बनाया। पार्टी ने कहा कि आइए हम अपने शारीरिक और मानसिक कल्याण में प्राचीन कला और दर्शन के महत्व की सराहना करें और इसे अपने जीवन में शामिल करने के लिए कदम उठाएं। कांग्रेस ने एक तस्वीर भी साझा की जिसमें नेहरू शीर्षासन करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के ट्वीट को टैग करते हुए थरूर ने कहा कि वास्तव में हमें अपनी सरकार समेत उन सभी के योगदान को भी स्वीकार करना चाहिए जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर योग को पुनर्जीवित किया और लोकप्रिय बनाया। इनमें हमारी सरकार, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय आदि के योगदान भी शामिल हैं। मैं दर्शकों से तर्क देता रहा हूँ, योग दुनिया भर में हमारी सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे मान्यता देते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य योग का अभ्यास करने के कई लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। इसकी सार्वभौमिक अपील को मान्यता देते हुए दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। बुधवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने पीएम मोदी के लिए डिनर का आयोजन किया। इसका मेन्यू भी सामने आया है। बताया गया है कि पीएम के लिए डिनर तैयार करने में खुद जिल बाइडेन ने शेफ का हाथ बटाया। डिनर में ये था मेन्यू: लेमन डिल योगर्ट सॉस, क्रिस्प मिलेट केक, समर स्कार्फ, मैरिनेटेड मिलेट, ग्रिल्ड कॉर्न कर्नल सलाद, कंप्रेस्ड वाटरमेलन, टैंगी एवोकाडो सॉस, स्टफ्ड पोर्टोबेलो मशरूम, क्रीमी सैफरॉन,
infused risotto, rose and cardamom infused strawberry shortcake। अमेरिकी प्रथम महिला जिल बाइडेन ने गेस्ट शेफ नीना कोटिस के साथ डिनर की तैयारियों में हाथ बटाया। प्रधानमंत्री के लिए व्हाइट हाउस के कार्यकारी शेफ क्रिस कॉमरफोर्ड और व्हाइट हाउस के कार्यकारी पेस्ट्री शेफ सुसी मॉरिसन ने डिनर का मेन्यू तैयार किया है। डिनर के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रथम महिला ने ग्रैमी अवार्ड विनर जोशुआ बेल का परफॉर्मेंस साथ देखा। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का एक समूह ने भारतीय संगीत के साथ जिल बाइडेन के गृहनगर की यादों गाने को बयां किया। व्हाइट हाउस के दक्षिणी लैन में डिनर आयोजित किया गया। डाइनिंग स्थल को तिरंगे की थीम से सजाया गया। डाइनिंग मंडप हरे रंग से सजा है, वहीं मेज पर केसरिया रंग के फूल रखे गए। गेस्ट शेफ नीना कर्टिस ने कहा कि पीएम मोदी की यात्रा के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं। पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डिनर में खास तौर से मैरिनेटेड बाजरा शामिल किया गया। 23 जून को पीएम मोदी अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ अमेरिकी सरकार द्वारा आयोजित लंच कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। वाशिंगटन डीसी के लफायाते स्क्वायर पार्क में पीएम मोदी भारतीय मूल के लोगों से मिलेंगे। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसी दिन पीएम मोदी रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में भारतीय मूल के लोगों के साथ डिनर भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।